Next one. What inclusion FTSE Russell means? India joins FTSE Russell, एक तरह ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है। इसका बात होता है कि इंडियन इंक्लूजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू इमर्जिंग मार्केट इंडेक्सेस। इससे क्या होगा? ओवरऑल जो मार्केट एक्सेसिबिलिटी फॉर द इंडिया है वो चेंजेस आएगा। और बोल सकते हैं कि इंडिया का लॉन्ग टर्म माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया, या फिर इंक्लूसिविटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टर वो बढ़ेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो भी सॉफ्टन होने वाला है। तो बोल सकते हैं कि जो फॉरेन इन्फ्लोज है वो अच्छे से हो सकते हैं। तो एक नया FTSE रसल इंडेक्स है, And थर्ड ग्लोबल advertisement. ब्रांड है। तो इंक्लूड आफ्टर JP मॉर्गन एंड ब्लूमबर्ग। तो ये बस कीवर्ड रखना चाहिए, बोले मत। Hmm. So Indian government bonds जो है they would be accessible under the fully accessible route. तो ये एक new addition होगा। और इसमें yields कैसे कम होगी? Because now global investors can also invest in the government bonds in India, so their demand would increase. Demand increases, so prices would go up. Now price and the yield has inverse relation. So if prices is increasing, bonds would be falling. So it would be helping in further, we can say, fiscal consolidation. But the concern is that how are we going to manage this external debt, because this would be an external debt that would be created out of this investment in the government bonds. Because right now India is when it comes to entire fiscal consolidation, so this is one positive thing, that the external debt constitutes close to 10% of the total government debt. बॉन्डिंग विद, तो इसमें लिखा है फर्स्ट स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वो बात की है कि पहला स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड विल बी लॉन्च, वाज लॉन्च इन 2021। इसमें इट हैज ट्रेंड 29,000 फर्स्ट टाइम जॉब सीकर हर एक फील्ड के अंदर में। ये क्या करता है? एक तरह से इंप्रूव करते हैं यंग आउटकम फॉर द यंग पीपल रिगार्डिंग स्किलिंग आइडेंटिफिकेशन एंड स्किल। रियल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे ओवरऑल मार्केट रेडी बना सकते हैं। जो भी फॉर एग्जांपल फैमिली एंगेजमेंट वहाँ से होता है, वर्क प्लेस फैमिलाइजेशन, मोबिलिटी सपोर्ट, पोस्ट प्लेसमेंट असिस्टेंस हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन रिटेनिंग वुमेन इन द वर्कफोर्स। तो 74% ऑफ ट्रेनी आर वुमेन फ्रॉम द लोअर इनकम बैकग्राउंड। अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो हेल्प कर रहे हैं। So we can say this is one of the ways of हम्म, overcoming the fiscal challenge when it comes to that government has limited budget or it has limited income. So how the government plans to go ahead with capital expenditure and revenue expenditure. So here for specifically skills, it can be through this mechanism of investments in the skill bonds to raise the funds and then accordingly invest them in terms of skilling. So human resource, a demographic dividend. So role of इसमें बोल private सकते हैं sector real कि investors. कि जैसे वो बोलते हैं ना कि व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, तो हियर वी कैन से कि स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड इट हैज हेल्प्ड इन अ जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोच। 74% ट्रेनिंग वुमेन फ्रॉम द लोअर इनकम बैकग्राउंड। तो वुमेन सेंट्रिक भी। फूड चैलेंजेस, फर्टिलाइजर, हेबर्स बॉस प्रोसेस ऊपर में पड़े। और फिर बात कर सकते हैं कि फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज और उसका इनइफेक्टिव कारण जो फूड इन्फ्लेशन है वो कहीं कहीं बढ़ता है। और हम लोग आज भी एक तरह से डिपेंडेंट है ऑन द NFSA। 2/3 of the Indian population is being covered under NFSA, जो बहुत ज्यादा होता है, 80 करोड़ से ऊपर। 1/3 भी 2/3। हंगर, मैल न्यूट्रिशन, FAO सोफी रिपोर्ट के अंदर बात करें 2.3 बिलियन पीपल स्टिल फेसेस मॉडरेट टू सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी कौन 21% था, रंगाराजा में 29% हुआ। वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर में उन्होंने फूड सब्सिडी रिजीम आर इट मेड टारगेटेड PDS चेंजेस लाया। अंत्योदय बाकी जगह में MSP को भी कम किया गया। राइट टू फूड मतलब ये नहीं कि आप एवरीवन 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन विल गेट फ्री फूड। द गवर्नमेंट जॉब टू इज टू मेक फूड इज इजिली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल।
लेकिन 80 करोड़ को आज भी अगर देते हैं, वो इरेशनल है, ये क्वेश्चन उठाते हैं। इनका पर्सपेक्टिव हो सकता है, और ये ट्रू भी हो सकता है, और एक बोल सकते हैं कि इसमें भी चेंजेस आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रादर देन फोकसिंग ऑन फ्री, बोल सकते हैं कि 1 रुपया 2 रुपया पर केजी मिल सकता है, लेकिन देखना चाहिए। नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डिक्लाइन फ्रॉम 29% टू 11% अभी। तो हम लोग जब डिक्लाइन हुआ है, तो आज हम लोग फ्री 80 करोड़ को देते क्यों हैं? कैसे देते? आई हैव नो प्रॉब्लम दैट इफ गवर्नमेंट वांट्स टू गिव फ्री फूड टू इवन 15% ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन फ्री फूड बियॉन्ड 15% इज नथिंग एज बट प्योर पॉलिटिकल बेट फॉर वोट। अच्छे क्रिटिक, उससे अच्छा आप इन्वेस्ट करें R&D में, जो पैसा बचेगा, कुछ लाख करोड़ बचेगा, उसको आप एग्रीकल्चर, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ऊपर स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है, वैसे आप कर सकते हैं एग्रीकल्चर वीमेन के लिए। It will be 10 times more effective in ensuring food security. For example, substantive part 25 to 30% of this tour subsidy कभी पहुंचता ही नहीं है बेनिफिशियरी तक। फॉर एग्जाम्पल फूड एंड फर्टिलाइजर, लीकेज भी है, तो पर्पस डिफीट हो जाता है। तो बोला जाता है ना कितना सब्सिडी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो इसमें बोल सकते हैं कि ICRIER, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर, जिसको देख लो क्या फुल फॉर्म है। तो ये बात करते हैं विद रिगार्डिंग डिस्टेंस 25-30% सब्सिडी कभी बस पहुंचता ही नहीं बेनिफिशियरी तक, लीकेज भी है एक तरह से। इसे 40 to 50% टोटल अमाउंट ऑन देम इज डिफीटेड। It's a तो क्या think करना tank. चाहिए? हाँ ठीक Think है। tank है, तो it stands हम्म, for Indian Council for Research on International Economic Relations. हम्म। तो इसका नाम बोलते हैं राइट टू फूड। के अंदर में क्या आएगा? आप R&D में फोकस करें, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, माइक्रो न्यूट्रिएंट, वुमेन एजुकेशन, सैनिटेशन एक्सेट्रा। उसके अलावा आप दे सकते हैं जो कोर पॉवर्टी है, फॉर एग्जांपल 15% है, उसको आप दे सकते हैं। उसके अलावा डिटेशन आप कर सकते हैं एग्री फूड सिस्टम के अंदर में। हम लोग कल डिस्कस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, और एक फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हो गया, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तभी डिकोडिंग फॉर AI ओडिसी हर एक जगह में होगा। फॉर एग्जाम्पल बिग कंपनी है, बिग फोर, डेलॉयट, EY, PwC, KPMG, कंसल्टिंग ग्रुप हो गया। कस्टमर फीडबैक टूल में हेल्प करेगा। पर्सनलाइज मैसेज सिस्टम, इट विल मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इसमें बात करेंगे। अपस्केलिंग, कंटिन्यूइंग स्केलिंग, बिल्डिंग इंटेलिजेंस इनसाइड, it will help in tax compliance, customer service platform, cyber security solution. Innovating for human impact, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, ये सब पे गवर्नमेंट कंडक्ट फर्स्ट एवर होलिस्टिक जीनोमिक्स स्टडी। पॉपुलेशन हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया, ओरिजिन ऑफ एंशिएंट इंडियन कम्युनिटीज, उससे हेल्प होगा। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हम लोग AIC का बात करते हैं हमेशा, लेकिन ANSI, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको लेके आ सकते हैं, इंस्टीट्यूशन को लेके आ सकते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में काम करते हैं। पहली बार पता चला। इट टॉक्स अबाउट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द साउथ एशिया जेनेटिक्स, क्रेनल के थ्रू, बोन फ्रैगमेंट हो गया, अलग अलग चीजें, उनका डेटा यूज किया जाएगा हरप्पन सिविलाइजेशन, बाकी जगह से भी। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, DNA एक्सट्रैक्शन, जीन पूल, उससे पता लग सकता है कि डिजीज प्रेवलेंस कितना था, अडेप्टेशन कैसा था, माइग्रेशन कैसा था, पीपल और इंटरेक्शन कैसे रहा ओवर द इयर्स। विल विनय दुबे विल थर्ड टाइम, अक्षा एयर स्ट्रॉन्ग थर्ड कैरियर इन इंडिया। तो इंडिया में मोस्टली इंडिगो है, हाँ।
तो 62% इंडिगो हो गया, एयर इंडिया 14%, विस्तारा 10%, अक्सर 4.5%. इंडिगो एंड एयर इंडिया ओवरशैडो एवरी अदर एयरलाइन. एक्सा कैन इमर्ज एज थर्ड अल्टरनेटिव फॉर इंडियन फ्लायर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि मोनोपोली कंडीशन हो जाएगा इंडिगो और एयर इंडिया मिला करके. अब इस इंडिगो मिला के सिर्फ 62% है. 730 मैक्स प्लेन, फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम सिंस इंसेप्शन. टू हंड्रेड बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट. बहुत कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्री है एयरलाइंस इंडस्ट्री. प्रॉफिट कम है इसमें. इन्फ्लेशन हिट 9 मंथ हाई. सीपीआई फूड ऊपर है एकदम. सीपीआई को नीचे. फूड मतलब फूड और फ्यूल, तो बेसिकली 9.4% है, 9.24% है. 3 मंथ हाई. हर एक एक्शन में बात करते हैं विथ रिगार्ड टू इम्पोर्ट ऑफ पाम ऑयल. जियो पॉलिटिक्स कंडीशन हो गया, इवन क्लाइमेट चेंज, इराटिक रेनफॉल. नोबेल इकोनॉमिक प्राइज वी हैव डिस्कस. कैसे इंस्टीट्यूशन हेल्प करता है प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में. तो इंस्टीट्यूशन इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं वीक इंस्टीट्यूशन इन्वायरमेंट होता है, तो एक ही कीवर्ड है ओवरऑल इस बार, इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी कितना है, तभी जाके प्रॉस्पेरिटी आएगा. नहीं होगा तो करप्शन होगा, तो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी नहीं होगा. जीएसटी पैनल वेइंग फ्यूचर ऑफ द कंपेंसेशन सेस. जीएसटी कंपेंसेशन सेस वो मिलेंगे. फॉर एग्जांपल कंपेंसेशन वाज प्रॉमिस्ड बाय द सेंटर टू द स्टेट फॉर कंप्लायंस टुवर्ड्स द जीएसटी. तो उसका बात हो रहा था कि आप देंगे टू मीट द शॉर्टफॉल ऑफ द जीएसटी कंपेंसेशन. तो सरप्लस ऑफ 40,000 करोड़ हैव बीन कलेक्टेड थ्रू द सेस. पीएम इंटेंसिव स्कीम है, जिसमें बात किया गया कि 80,000 इंटेंसिव अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा बाय 2216 कंपनीज. 1,55,000 कैंडिडेट हैव रजिस्टर्ड. 5,000 रुपया मिलेगा महीना का 1 साल तक. तो एक सफिशिएंट नहीं है स्किल वर्कर के लिए. स्टाइपेंड बहुत कम, स्पेशली फॉर द वैल्यूएबल स्किल एंड वर्क लाइफ कंडीशन. कॉर्पोरेट में रिक्वायर टू स्पेंड एडिशनल टू क्रिएट अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर फॉर ट्रेनिंग इंटर्न. बोल सकता है ऐसा कि हम लोग अभी क्या होता है कि बीटेक होता है जिसमें 3 साल काम किया, लेकिन जो 6 महीना होता है, तो 6 महीना में कंपनी के अंदर में जाकर के वहां पर स्किल डेवलप कर सकते हैं और कंपनी के स्टाइपेंड मिल सकते हैं. जो 3 महीना का होता है कोर्स, 3 महीना 2.5 महीना होता है, वो 6 महीना का होना चाहिए. और उसका जो प्रोजेक्ट है उस पर चर्चा होना चाहिए बाकी 6 महीना, और फिर बाकी जो स्किलिंग होना चाहिए. ये भी नहीं होता. लेकिन स्केप्टिज्म कैसे, क्योंकि लो विजिबिलिटी एक्चुअल आउटकम. प्लस बोल सकते हैं विथ रिगार्डिंग टू कि मेनी ऑफ द इंटर्न्स में एंड ऑफ गेटिंग जॉब एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप इन द एग्जिस्टिंग लो वैल्यू जॉब्स इकोसिस्टम एंड विथ मिनिमम वेजेस. ऐसा भी हो सकता है कि 20 लाख रुपया लगता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बीटेक करने में, तो 21 लाख रुपया ले लिया और वही 1 लाख वापस से फिर कैंडिडेट को दे दे लास्ट में 5,000 रुपया स्टाइपेंड से, कि देखो आपको मैंने स्टाइपेंड दे रहा है और जॉब भी लग गया. ऐसा भी होता है. तो कहीं ना कहीं अगर ट्रेनिंग देना है 10 million इंटर्न्स अंडर द स्कीम ऑफ 5 years बाय 500 कंपनी, तो उसके लिए ईच कंपनी वुड हैव रफली टू ट्रेन 4,000 पीपल एवरी ईयर. तो उसके पास कैपेसिटी ही नहीं. क्या क्वेश्चन उठता है कैपेसिटी पर, क्वेश्चन उठता है वर्क लाइफ, जो क्वेश्चन उठता है स्टाइपेंड पर कि कितना मिनिमम अमाउंट है. दूसरा वो एस्पेक्ट उठता है विद में प्रॉफिटेबिलिटी. ये अच्छे एग्जाम्पल है. चाइना का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, एक यूपी है कि जर्मनी में भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें 90% ऑफ द केसेज इंटर्न हायर्ड फॉर द जॉब्स वेयर दे आर इंटर्न. 90% रेट है. तो इंडिया भी ऐसा. EU शेयर इन इंडिया इम्पोर्ट राइज ओवर डिकेड. यूरोप शेयर 17% था, अभी 23% हो गया इम्पोर्ट फ्रॉम द. अमेरिका से 12 से 10 घटा है.
8 से 5 हुआ है, एशिया का भी घटा, तो एक यूरोप एक तरह से बढ़ते जा रहा है इम्पोर्ट। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि यूरोप का कार्बन टैक्स, इवन जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स है बाय द यूरोप कंट्रीज, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़े इंडिया में लॉन्ग टर्म में। ग्रोइंग यूज ऑफ द एआई कोड पोज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क। तो एआई को कैसे हम लोग रोल यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंकिंग क्रॉस रोड में उन्होंने बात किया विद रिगार्डिंग टू करेंसी जैसे यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, और ऐसे बात किया कि इंडिया में जो रिलेटिव रिटेल ट्रेडर है, हाउ दे आर लूजिंग मनी अगेंस्ट द एल्गोरिदम ट्रेडर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें भी यूज होगा। तो कैसे हम लोग उसको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, सीबीडीसी का रोल है, कैसे हम लोग जो जनरेट एआई है उसका रिस्क को कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। बैंकिंग का रोल आएगा इसमें, एनजीओ, सिविल सोसाइटी, लॉज का आएगा। India withdraws top envoy from the Canada because Canada have given person of interest over the several diplomat. India has protested against the Canadian government regarding the Khalistani threat over the diplomat. There were several posters and images on which it was said that kill certain ex-diplomat, which is against the Brandenburg principle of freedom of expression and speech. Even assassination of the Indira Gandhi was again revisited in Canada in during the Sikh protest, खालिस्तानी प्रोटेस्ट, लेकिन उसमें कनाडा ने कुछ नहीं किया। रिगार्डिंग द नजीर किलिंग, कनाडा हैव सेड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ allegement that Indian agent have been is responsible for the killing of the Niger, who was prominent voice for the खालिस्तानी इन कनाडा। लेकिन उन्होंने कभी प्रूफ दिखाया नहीं अभी तक में। तो गिवन दैट काइंड ऑफ अ थिंग, और इवन देर इज अ राइज ऑफ अ वोट बैंक पॉलिटिक्स विथ रिगार्डिंग टू खालिस्तानी, और उनके जो लीडर है फॉर एग्जाम्पल जगमन सिंह संधू, जगमीत सिंह, वो सपोर्ट करते हैं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। इसलिए जो कनाडा गवर्नमेंट है, जस्टिन ट्रूडो, वो डिपेंड होते हैं उसके ऊपर। दैट इज वाई जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इंडिया हैज सिवियरली स्ट्रिक्टली क्रिटिसाइज्ड इट कि कैनेडियन गवर्नमेंट, it is not upholding the security of the Indian diplomatic mission. That is why India had decided to withdraw its high commission from that. और 6 जो इंडिया में थे कैनेडियन डिप्लोमेट, उसको एक्सपेल किया गया बाय 20, आई थिंक 19 तक का को जाना वापस। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर चैलेंजेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड ड्यूटी है, मतलब आई थिंक इट विल बी रॉ मटेरियल में ज्यादा ड्यूटी लग रहा है एज कम्पेयर टू फाइनल प्रोडक्ट में। हाँ, Right. टैक्स इनपुट रॉ मटेरियल्स एक्सीड दैट टैक्स ऑन फाइनल इनपुट, से क्या होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं एक रॉ मटेरियल पर ज्यादा ड्यूटी होने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, दूसरा कि एग्जिस्टिंग कॉस्ट लेड इन्फ्लेशन हो गया एक तरह से इन्वर्टेड ड्यूटी में। इट अफेक्ट्स डोमेस्टिक प्लेयर एंड मिसमैच होता है कस्टम ड्यूटी अक्रॉस द वैल्यू चेन, पैरिटी प्राइसिंग नहीं हो पाता है अक्रॉस सेवरल सेक्टर्स। तो इन्वर्टेड ड्यूटी को नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, वो हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी है, इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस कस्टम ड्यूटी it may negatively impact the firms by reducing their competitiveness। इसलिए दोनों के लिए बीच में बैलेंसेस चाहिए। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है विस्कॉस स्टेपल फैब्रिक जो हम इंपोर्ट करते हैं स्पेसिफिकली आसियान कंट्री से, सो उस पे भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इम्प्लाई होता है, तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस हैम्पर होती है। एंड वी कैन से कि ये जो अभी जो इंटायर स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क वर्क कर रहा है ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, वो ये है टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट मोर ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक तरीके से ये है कि रॉ मटेरियल्स भी आप डोमेस्टिकली ही उसको प्रोड्यूस करो, डोमेस्टिकली ही उसको प्रोक्योर करो। बट जब पूरी वैल्यू सप्लाई सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट आता है तो वो हमें कंसिडर यहाँ पे थोड़ा करना चाहिए। जैसे वैल्यू एडिशन तो इंडिया में हम्म। ही हो रहा है, बट
कैस्केडिंग इफेक्ट कम हो। एक्स फैक्टर इन कंट्री प्रॉस्पेरिटी, इसमें वी हैव डिस्कस कि इनइक्वालिटी कैसे होता है अगर इंस्टीट्यूशन नहीं, तो इंस्टीट्यूशन में फोकस करना चाहिए। हाउ इंस्टीट्यूशन फॉर्म एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। अगर इंस्टीट्यूशन ज्यादा रहेगा, रूल ऑफ लॉ अच्छा रहेगा। और एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट उसमें रहेगा। प्लस बाकी फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, हर एक एस्पेक्ट रहेगा तब भी होगा। मॉनिटरिंग शेयर होल्डिंग इन द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, MII, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। ये बोल दो क्या है। यहाँ पे particularly to again track या फिर we can say regulate या promote more of transparency and accountability of these market infrastructure institutions. For example, when we talk about the depositories like the CDSL and NSDL, तो वो market infrastructure institution है, उसमें आप invest भी कर सकते हो उनके शेयर में because it is listed. तो CDSL listed है, अभी NSDL list होने वाला है। तो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि प्रमोटर शेयर होल्डर कैसे चेंज हो रहा है एंड एट द सेम टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स का शेयर कैसे चेंज हो रहा है टू अगेन इंश्योर अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट रिमेन्स प्रोटेक्टेड, देयर इज ट्रांसपेरेंसी एंड अगेन इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। हम्म। अंडरलाइन कनेक्शन बिटवीन द वेल्थ ऑफ नेशन एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। कैसे ऑटोक्रेटिक रेजिम अफ्रीका के अंदर है, पुअर रूल ऑफ लॉ होता है, इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, तो दे एक्सप्लॉइट द पॉपुलेशन एंड लॉन्गर टर्म में जनरेशन ऑफ ग्रोथ नहीं हो पाता है। लेकिन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, या बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसेस किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोसेस है, स्ट्रक्चर है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, तब वो ग्रोथ में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में डीजी स्टैक डिजिटल इंस्टीट्यूशन हो गया, मार्केट इंस्टीट्यूशन हो गया, एक क्रिमिनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन हो गया, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं और अच्छे तरीके से रन कर सकता है। तो राइट इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना जरूरी है, तभी इट क्रिएट्स ए फॉस्टरिंग ऑफ एनवायरनमेंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इंस्टीट्यूशन अगर एक्सट्रैक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल कॉलोनाइजेशन के समय में, तो इट क्रिएट्स अ, हाँ मतलब अगर कॉलोनाइजेशन अगर एक्सट्रैक्टिव है तो बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं कि वहां पर भी एक तरह से इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकिन कम होगा क्योंकि वो एग्जिस्टिंग कंट्री को सपोर्ट कर, लेकिन वो यूएस में लेकिन चेंजेस है। यूएस और इंडिया का एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है, दोनों में कॉलोनीज है, लेकिन यहाँ पर और वहां पर दोनों में अप्रोच में डिफरेंट है। बताएं। आईएएस कोचिंग में बात हुआ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की, वो कोचिंग के थे भी नहीं लेकिन बोला जा रहा है कि आप कोचिंग से हैं, तो एक तरह का बोल सकते हैं मिसलीडिंग। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन कीवर्ड at they have received several of the complaints of the unethical trade practices by the coaching center to mislead the coach aspirant। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, दो एस्पेक्ट है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नोटिस कोचिंग सेंटर नहीं मिलना चाहिए, इसमें नोटिस मिलना चाहिए उन लोग को भी जो पैसा लेके काम कर रहे, एक तरह से जो बन चुके हैं। अनएथिकल प्रैक्टिसेस है क्योंकि क्रिएट्स ए फॉल्स प्रॉमिस बाय द सेलिब्रिटी ट्यूटर कि वहीं से आ रहा है। हाँ यस, हर जगह मतलब आईआईटी में भी है, मेडिकल में भी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी, लॉ में भी, सब जगह यही प्रॉब्लम है। मतलब 16,000 स्टूडेंट अभी तक में कंप्लेन कर चुके हैं, मेडिकल, सीए, बाकी जगह में। 6,900 नेशनल स्टूडेंट अप्रोच नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कोचिंग इंस्टीट्यूशन और बाकी जगह भी। स्टूडेंट एंटाइटल टू रिफंड,
कोचिंग कैन नॉट डिनाई रिफंड एंड शुड नॉट फोर्स स्टूडेंट टू रिमेन एनरोल्ड। तो बेसिकली ये बात। ओएनजीसी कैसे मेगा प्रोक्योरमेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, क्विक पेमेंट सिस्टम, माइंड, मार्केट इंटेलिजेंस, प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिजिटल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो ये दिखाते हैं ओएनजीसी पब्लिक सेक्टर यूनिट कैसे ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी प्रोसेसेस या फिर जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में कैसे गवर्नेंस चेंजेस लेके आ रहा है, ट्रांसफॉर्म करके। सीमेंट प्राइसेस हाइक, सीमेंट का डायरेक्ट को रिलेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, इन इनवेट, रीट एक्सेट्रा सबसे, और कोर इंडस्ट्रीज में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 40.1% है ना आईआईपी के अंदर में, सीमेंट इंडस्ट्री भी इसके अंदर। हम्म We have discussed this one. What are the class action? Class action सुने हैं। File a class action lawsuit against the company promoter. Class action क्या legal mechanism that allows people of with a common grievances file a single हाँ ठीक है। मतलब कि अगर सबको फॉर एग्जाम्पल 10 6 7 पार्टी है, सबको अलग 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 ग्रीवांसेस है, तो एक साथ आप दे कैन फाइल कंप्लेन अगेंस्ट द पार्टी रादर देन सेपरेट लॉ। इसको बोलते हैं क्लास, एक साथ क्लास एक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया जिसको सबको इम्पैक्ट करे, किसी का हेल्थ इम्पैक्ट हुआ, किसी को पैसा गया, किसी में सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, तो सब एक साथ। तो क्लास एक्शन में इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इनफॉर्मली इंट्रोड्यूस थ्रू कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, एनसीएलटी, एंड ओला के ऊपर में क्लास एक्शन की बात हो रहा है। भावेश अग्रवाल सीसी पे अक्यूज ओला ऑफ वॉलेटिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओला में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सर्विस ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं देखा जाता है फॉल्टी बैटरी व्हीकल्स, डिलेज इन डिलीवरी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है एक तरह से। ओला कंपनी है बड़ा, दे आर इन्वेस्टिंग इन द न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन जो प्रोसेसेस है उसको जस्ट होना चाहिए। आप सिर्फ एंड रिजल्ट फोकस नहीं कर सकते। तो क्लास सेक्शन कैसे बढ़ते आ रहा है, तो एक पूछ सकता है, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, सीएसएफ 4 में भी, बाकी जगह भी क्लास सेक्शन क्यों बढ़ते आ रहा है। जैसे जब पूछा था पीएल क्यों बढ़ते आ रहा है, वैसे क्लास सेक्शन क्यों बढ़ते आ रहा है। तो एक शेयर होल्डिंग कंज्यूमर, उनका अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है, उनका राइट्स बढ़ते जा रहा है, साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशन है वो उनका जो लीगल इंस्टीट्यूशन है उस पर भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते आ रहा है। और लीगल इंस्टीट्यूशन इज बिकमिंग मोर एंड मोर अकाउंटेबल एंड मोर इंक्लूसिव। कि पहले लोग जाकर कंप्लेन नहीं कर सकते थे यहाँ पर, अब जाकर के नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में आकर कंप्लेन कर सकते हैं घर में बैठे। तो ये दिखाता है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो भी ग्रास रूट लेवल तक कैसे पहुंच पा रहा है। सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, अवेयरनेस है, सिटीजन राइट्स है, एनजीओ का रोल है, सिविल सोसाइटी है। नेशन लाइकली टू डिफॉल्ट मोर ऑफन इन कमिंग डिकेड, स्टैंडर्ड एंड पुअर बात की, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग से के हिसाब से बात की, दे हैव वार्न्ड कि स्लोली द लिक्विडिटी चैलेंजेस हो रहा है और फाइनेंसिंग ड्राई अप होगा। फॉर एग्जांपल सेवरल कंट्री, बेलिस, जैम्बिया, इक्वाडोर, तो फ्यूल प्राइसेस, फूड प्राइस बढ़ते जा रहा है। मेनी ऑफ द कंट्री आर डिपेंडेंट ऑन द फ्यूल एंड फूड फ्रॉम आउटसाइड, और दे आर रिलाइंग ऑन द गवर्नमेंट बोर्ड ऑन द फ्रॉम द फॉर फॉरेन कैपिटल इन्फ्लो, फॉर एग्जांपल श्रीलंका। तो ऐसी और भी हो सकता है। There is need for the reset of the economic and currency system। वो कहीं ना कहीं ब्रेटन वुड्स जो सिस्टम है वर्ल्ड बैंक, वो पूरा नहीं कर पा रहा। दिल्ली बैन सेल्स एंड यूज ऑफ फायर क्रैकर, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हैव स्टेटेड कि बैन होना चाहिए पूरा का पूरा फायर क्रैकर्स पर। लेकिन फायर क्रैकर सेल एंड यूज है, तो सेल पे तो बैन हो जाता है, लेकिन ऑलरेडी अगर आप उत्तर प्रदेश में कहीं और है, वहां से फैक्ट्री से ऑलरेडी लेके आ गए पहले से, तो आप कैसे बैन करते हो, कर सकते हो। तो मेन बात प्रॉब्लम होता है कि ओवरऑल इट अप्लाइज ऑल टाइप्स ऑफ बैन सोल्ड ऑनलाइन, विंटर पोल्यूशन के कारण, स्टेबल बर्निंग कारण, लोअर विंड स्पीड और सीजनल फैक्टर के कारण पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो ये फायर फाइटिंग अप्रोच हो गई एक, ये हर साल दिखता है, सेम ही चीज है। तो स्टेबल बर्निंग कंट्रोल करना जरूरी है, और एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, तो एक तरह प्रोसेस ही है। चाइना भी एक तरह समय बीजिंग भी एक समय बहुत पॉल्यूटेड रीजन था, लेकिन स्लोली व्हेन द अगर वो नोएडा या फिर गुड़गांव जैसा अगर धीरे धीरे पूरा दिल्ली में मेजर क्लस्टर में बनना स्टार्ट हो जाए और वृक्षारोपण पर फोकस किया जाए,
तब आई थिंक देयर वुड बी अ सर्टेन काइंड ऑफ अ कंट्रोल ओवर द पोल्यूशन। फर्दर स्टेबल बल्डिंग का कंट्रोल किया जाए इन द हरियाणा रीजन, कि आप लेग्यूम्स पे फोकस करें, मिलेट पे फोकस करें, या सोइंग सीजन कम होता है एज कम्पेयर टू व्हीट एंड राइस। तो अगर बस एक महीना ऊपर नीचे हुआ ना तो बहुत कम हो जाए। रिटेल मनी इज ड्राइविंग एग्जिट फॉर द savvy इन्वेस्टर्स, तो एक फॉर्मिडल तरीके से फोर्स्ड। रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर गेटिंग ट्रैप्ड। और जो हम्म मतलब से एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं, दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो है दे आर कॉन्टिन्यूसली पंपिंग मनी इन द मार्केट, तो दे आर हम्म इनटू बाइंग ऑफ दी स्टॉक्स। सो इसीलिए दे आर नॉट एबल टू असेस कि कितना रिस्क हो सकता है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल चेंजेस। तो बस हम्म ये बोल रहा है स्मार्ट मनी एग्जिट्स हम्म आईपीओज के, because IPOs numbers have also increased, हम्म unintended consequences because of this। तो हमने बात भी करी थी कि फॉर एग्जांपल 90% of the investors they are into losses already। floodgate for smart investors at exits। इसलिए एसआईपी ज्यादा एक तरह से बोल सकते हैं कि ज्यादा फाइनेंशियली वायबल है, क्योंकि आप खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप एसआईपी में डाल रहे हैं। और वो एसआईपी में हम्म। जो मार्केट एक्सपर्ट है वो तो अपना प्रॉफिट रखते हैं खुद से, लेकिन वो आपको भी देते हैं कम से कम 10 to 12% देते हैं, एज कम्पेयर टू 6 और 4.5 व 5% मिलता है सेविंग अकाउंट में। अगर हम तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट। लास्ट ईयर्स में डीमैट अकाउंट्स कितना इंक्रीज हुआ है, तो 2020 में सिर्फ 43 मिलियन थे, 2024 में इट इज 143 मिलियन डीमैट अकाउंट हो गए हैं। तो 100 मिलियन राइज बहुत बड़ा है। बोल जाता है। एम्प्लॉयमेंट वर्सेस एफिशिएंसी, जनरेटिव एआई इज ए डबल एज स्वॉर्ड। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था 1985 में, जब बात होता था कि विद रिगार्ड टू कंप्यूटर विल टेक जॉब और नॉट, तो न्यू ही स्ट्रीम खुल गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग न्यू आ गया, उससे रिलेटेड सर्विस सेक्टर पूरा बूम हुआ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डिग्री है वो भी आ चुका है हर एक, मतलब इंपॉर्टेंट आईटीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिग्री भी है। वहां पर जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग एक अलग से कोर्स भी है जो आप अप्लाई कर सकते हैं डेटा एनालिटिक्स के अलावा भी। तो बोल सकते हैं कि एआई इज, इट विल रिड्यूस जॉब सर्विसेज, लेकिन एआई के बीच में जो प्रोग्रेस है और सिक्योरिटी वाले जो चैलेंजेस है वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उठता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेवोल्यूशन है लेकिन एट द सेम टाइम ऑटोमेशन एंजाइटी है बिटवीन द वर्कर, क्योंकि जो काम, फॉर एग्जाम्पल, जो एक आदमी लगता था टाइप राइटर करने में, सब टाइटल बनाने में अलग से जॉब ही था, वो आज है कि ऑन द स्पॉट आप प्लग करिए गूगल क्रोम के अंदर में, सब टाइटल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना मतलब बोल सकते, लेकिन जो बना रहा है पीछे उसका जॉब बढ़ गया, तो स्किलिंग पे फोकस करना चाहिए ताकि जो जॉब बढ़े भी तो वो सब में रहे। दूसरा, कुछ कुछ जॉब एवरग्रीन है, फॉर एग्जाम्पल स्विच मेकिंग, प्लम्बर से लेकर के जो बेसिक जॉब हो गया वो सब तो रह गई, फार्मिंग जॉब रह गई, बट टेक्निकल स्किल रिक्वायरमेंट हो जाए तो इट विल इनहांस। तो कुछ कुछ ऐसा जॉब देखना चाहिए जो एवरग्रीन है, उसमें स्किलिंग पर फोकस करना चाहिए। और जो लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो उस पर हम लोग मोर एंड मोर अपस्किलिंग, अपग्रेडिंग ऑफ स्किलिंग करना चाहिए। इंडिया में पाइवोट इन सेवरल वेज, बहुत सारा माइग्रेंट जा रहा है बाहर, एक रेस है, इट नीड्स सर्टेन काइंड ऑफ अ पाइवट टूवर्ड्स द हार्डवेयर, टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। अच्छा, जैसे जेनेटिव एआई में हेल्थ, अब कैंसर कम नहीं होगा ना, कैंसर तो होते रहेगा। तो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करेगा कैंसर को रिड्यूस करने में। या फिर बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर, खाना तो तब भी खाना है चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहे या ना रहे, वो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस सेवा तो रहेगा ही हमेशा। फिर फिर बेसिकली वो रेस्टोरेंट सर्विसेज वो रहेगा, कुछ कुछ ये एवरग्रीन सर्विसेज है, उसमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है तो कैसे यूज हो। नया सेक्टर, ये ड्रोन जैसे एक नया सेक्टर ही इवॉल्व हुआ, अभी तो हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा यूज भी नहीं कर पाए ड्रोन को, कि हर कोई आदमी ड्रोन चला सकता है, ड्रोन से यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में बैठे आप ड्रोन से आप मेडिसिन लेके आ सकते हैं, आपको गाड़ी क्यों चलाना पड़े। आप यहाँ से डायरेक्टली बर्ड्स फ्लाई में जाइए, सामने में मेडिसिन शॉप में, वहाँ पार्क करिए ड्रोन, वहाँ पर पैसा दे दीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा, मेडिसिन रख के वापस लेके आए, छोटा सा मेडिसिन। उसे के लिए आप बाइक से या फिर गाड़ी से जा रहे हैं, तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में तो चेंजेस आएगा।
Heavy reliance on the AI can lead to concentration risk, especially when a team of the tech provider dominate the market. True. For example, चैट जीपीटी उनका टीम बहुत कम है. इवन जेरोडा उसमें सिर्फ 35 ही लोग हैं जो पूरे जेरोडा कंपनी को चला रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल टीम. इवन जो बाकी कंसल्टेंटिंग फर्म हो गए, जो टेक टीम हो गए, वो बहुत कम होते. टेलीग्राम टेलीग्राम सिर्फ 40 से 50 लोग चलाते हैं. टेलीग्राम पूरा टेलीग्राम. व्हाट्सएप सिर्फ कुछ 100 लोग चलाते हैं, 100-200. तो दिखाते हैं कुछ टेक प्रोवाइडर, उनका आइडियोलॉजी, उनका अगर बायस रहेगा तो कैसे वो डोमिनेट कर सकता है मार्केट, तो चेंजेस आ सकते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी and responsibility of the tech system. We have completed. Thank you everyone. We will take up next set of important articles for discussion for the examination purpose perspective, and we will deliberate on certain kind of new ideas, and we will try to bring it into the answer writing session as well.